आप बता रहे थे इस वक्त जो सिचुएशन है वो बेहतर है और एक खौफ की फ़ज़ा लोग जो बातें कर रहे हैं और वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बड़ा क्लियर किया सर ने, और सर ने बताया कि आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम आ रहा है और उसका इम्पैक्ट आएगा, वो डायरेक्ट अफेक्ट नहीं करेगा, जो कि बहुत ज़्यादा क्लियरिटी है। नाज़रीन, ये सिचुएशन थी, हमने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं कि इस वक्त एक तरफ हम बिज़नेस की बात करें, फ्रीलांसर्स की बात करें, लेकिन इंटरनेट का प्रॉब्लम अभी भी पाकिस्तान में एक्सिस्ट कर रहा है। कहा यह जा रहा था जी अगस्त के एंड में ख़त्म हो जाएगा, फिर इतलात आई सितंबर में, अब कहा जा रहा है जी अक्टूबर तक रहेगा। और आपको बताएं कि 65 बिलियन का नुकसान पाकिस्तान में हो चुका है इंटरनेट शटडाउन होने की वजह से और स्पीड कम होने की वजह से। फ्रीलांसर्स परेशान हैं, जो ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं, जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं ई कॉमर्स के, वो बेचारे परेशान बैठे हुए हैं, कैसे मामलात को बेहतर करेंगे। और हम टेक्नोलॉजी की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, AI की बातें कर रहे हैं, रोबोटिक साइंस की बातें कर रहे हैं, बट इन आवर कंट्री इंटरनेट के मामलात आप देख लें। इसी पर बात करने के लिए टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट ने हमें ज्वाइन किया है, जवाद खान ने। जवाद, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जवाद, एक बहुत मुख्तसर सवाल पूरे पाकिस्तान की तरफ से, इंटरनेट सर्विसेज कब सही तरीके से बहाल होंगी? इंटरनेट सर्विसेज का आई कैन नॉट से कि किस वक्त तक सही तरह बहाल होंगी, बट इट इज़ क्रिएटिंग लॉट ऑफ इश्यूज फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स, स्पेशली जो कि डिजिटल इकोनॉमी से लिंक्ड हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ एंड अदर्स। तो जवाद, इतना लॉस हो गया है, एक रिपोर्ट के मुताबिक 65 बिलियन का हमें नुकसान हो गया है, तो इसको क्यों नहीं मॉनिटर किया जा रहा? वैसे इकोनॉमी की सिचुएशन हमारे मुल्क में बहुत बुरी है और आप देखें बड़े वीक मामलात चल रहे हैं। और एक जो फ्रीलांसर्स हैं, जो IT के लोग हैं, हमारे यहाँ सारा काम IT पे जो है वो इंटीग्रेट है, डिपेंडेंट है, तो ऐसे में क्यों समझ नहीं आ रहा कि इसको फिक्स करें या फिर कोई और मामला है? देखिए, ये लॉस जो है ना 65 बिलियन का, ये तो अभी तक हुआ है। आप इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि जो कस्टमर और जो काम आपका निकल गया है हाथ से, वो दोबारा वापस नहीं आएगा। सो ये लॉस जो है ना क्वाड्रुपल हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जाएगा वक्त के साथ साथ, क्योंकि ये कस्टमर्स को आपने लूज़ कर दिया है, लोगों ने डिलीवरीज नहीं दी, फ्रीलांसर्स पे वर्क नहीं मिल रहा लोगों को, और वहाँ पे भी डिफरेंट पोर्टल्स के ऊपर अब आ गया है कि पिछले 4 हफ्तों के अंदर कि पाकिस्तानीज़ को काम ना दें, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट के इश्यूज़ हैं और इनकी वजह से ये लोग डिलीवरी नहीं दे सकते टाइम के ऊपर। तो ये हमारे पूरे मुल्क के लिए एक बहुत ज़्यादा बदनामी का बायस हुआ है और इसने हमारी रेपुटेशन को जो है ना क्वेश्चनेबल कर दिया ग्लोबल लेवल के ऊपर। तो पिछले 10 सालों में पाकिस्तानीज़ ने बहुत मेहनत की थी अपना नाम कमाने में। वी वर रैंक्ड 4th इन द वर्ल्ड ऑफ फ्रीलांसिंग, लेकिन अब इस इंटरनेट की डिस्ट्रप्शन की वजह से और स्लोनेस की वजह से अब जो है हमारी क्रेडिबिलिटी ही क्वेश्चनेबल हो गई है। इसका जो लॉस है वो अगले 1 साल तो क्या, अगले 2-3 साल तक भी एक्सपेक्ट करना कि रिकवर हो जाएगा, इट्स वेरी क्वेश्चनेबल। अच्छा, जब बात सरकारी सतह पर बातें तो हो रही हैं, कमिटीज़ बन रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन नहीं बन पा रही कि कैसे इसको फिक्स किया जाए। मुझे ऐसा लगता है, या लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, कि गवर्नमेंट संजीदा नहीं है IT को लेके। देखिए, गवर्नमेंट जो है, जो आई वुड से कि जो डेमोक्रेसी की बेसिक डेफिनेशन है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, तो ये तो कभी हमारे मुल्क में ऐसा हुआ ही नहीं है। ठीक है, लोगों को टॉप प्रायोरिटी पे दिया ही नहीं जाता। जितने भी इंक्वायरी कमीशंस बने, जितने भी जुडिशल इंक्वायरीज हुई, उनका कभी भी रिजल्ट जो है वो टाइम पे नहीं आया। और इंटरनेट जो है वो मिनट के हिसाब से और सेकंड के हिसाब से चलता है। यहाँ पे हम वेट नहीं कर सकते कि इंक्वायरी रिपोर्ट आए या उसके ऊपर एक्शन हो, उसमें 6 महीने लगे या साल लगे। तो वी कैन नॉट अफोर्ड दैट, क्योंकि हम यहाँ पे सेकंड्स के हिसाब से और मिनट्स के हिसाब से चल रहे हैं। और जो लोगों का रोजगार है और जो लोगों की इनकम है, और डिजिटल इकोनॉमी आपको पता है रियल टाइम में चलती है, नियर रियल टाइम पेमेंट्स हमारे। अच्छा, जब बात एक्चुअल इशू क्या है, आपने बहुत हाईलाइट किया, पेमेंट्स का एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि इंटरनेट की डिस्ट्रप्शन से इवन लोकल जो एप्स हैं, जैज़ कैश और बाकी एप्स हैं, इजी पैसा है, जैज़ कैश है,
पियोनियर है और बाकी हैं, उनमें भी लोकल ट्रांजैक्शंस में और बैंकिंग एप्स में बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, पेमेंट्स नहीं हो पा रही। इट्स नॉट ओनली डिस्टर्बिंग लोकल आपकी इकोनॉमी, इट्स आल्सो डिस्टर्बिंग ऑन ऑल लेवल्स। पाकिस्तान में डिजिटलाइजेशन बिजनेसेस ने बड़ी मुश्किल से उसको कन्विंस किया था आईटी इंडस्ट्री ने कि आप डिजिटलाइज हों, आप अपने आप को CRMs यूज़ करना शुरू करें, ERPs यूज़ करना शुरू करें, मोबाइल ऐप्स लेके आएँ। व्हाट्सएप फॉर बिजनेस ने काफ़ी ज़्यादा पेनिट्रेशन की है। आप पिछले 4-5 हफ्तों से आप देखें, आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप पे भी कनेक्टिविटी इशू आ रहे हैं, आपका बेसिक सर्विसेज मैसेजिंग वो तो काफ़ी महीनों से हम देख रहे हैं, मतलब जुलाई के एंड से देख रहे हैं, कोई 1.5 महीना हो गया है। जवाद, मुझे एक चीज़ ये बताएं कि एक्चुअल प्रॉब्लम मुझे समझा दें। गवर्नमेंट कहती है जी VPN का मसला है, फिर PTA के लोग आकर कहते हैं कि नहीं जी कोई फाइबर लाइन है वहाँ से इशू आया है, फिर कुछ लोग कहते हैं जी सर्वर पर दबाव है। आई एम स्टिल कंफ्यूज एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान आर स्टिल कंफ्यूज कि व्हाट इज द प्रॉब्लम एक्चुअली। देखिए, मैं इसको स्टेप बाय स्टेप लेता हूँ। सो VPN का कोई इशू नहीं है। VPN एग्जिस्टिंग बैंडविड्थ यूज करता है, जो भी नेटवर्क की अवेलेबल बैंडविड्थ होती है, और इट्स बेसिकली अ टनल, एक पाइप है, और पाइप की उतनी बैंडविड्थ होती है जितनी यूजर को अवेलेबल होती है, वो कोई बैंडविड्थ ब्लॉक नहीं करता, नंबर 1। और जो भी यूजर को एलोकेटेड बैंडविड्थ होगी वो उसी के अंदर रहेगा और डाटा उसी के अंदर ट्रांसपोर्ट करेगा। तो सो VPN अगर इंटरनेट को ब्लॉक कर दे या बैंडविड्थ पे इफेक्ट करे, आई डोंट थिंक सो। इट्स ये तो IT मिनिस्टर ने बयान दिया ऑन रिकॉर्ड है, इस पे तो काफी मीम भी लोगों ने बनाई है। द बयान इज इटसेल्फ क्वेश्चनेबल। Exactly. सेकंड थिंग इज, डिपेंड करता है ना कि उनका बैकग्राउंड है कि नहीं, दे अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी और नॉट। तो हमारे गवर्नमेंट के अंदर ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जिनको टेक्नोलॉजी का कुछ नहीं पता। अगर इनको अंदाज़ा होता टेक्नोलॉजी का तो पाकिस्तान आज लीड कर रहा होता। इफ़ आई शेड सम लाइट ऑन दिस सब्जेक्ट, तो पाकिस्तान में 80s के अंदर शुरू हुआ था थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसमें इंटरनेट की IT की बेसिक सर्विसेज प्रमोट हुई थी। नेबरिंग कंट्री इंडिया ने उसको कैपिटलाइज किया और आज वो तकरीबन काफ़ी मैनीफोल्ड जो है उनका $billion में रेवेन्यू है सिर्फ IT से, बिकॉज उन्होंने इस पे स्टेप लिया। जबकि पाकिस्तान उस वक्त सिर्फ इस पे पॉलिसी मेकिंग पे और सोच रहा था। और हमारे पास कभी भी रेलिवेंट कह लें कि IT मिनिस्टर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर नहीं आया जिसकी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज हो डोमेन के अंदर। तो इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि IT इंडस्ट्री और टेलीकम्युनिकेशन जो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के अंदर कितनी प्रायोरिटी रखती है। बाकी तो मैं इसके ऊपर कोई ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता। तो उसके बाद फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो AI बेस्ड है और टेक्नोलॉजी बेस्ड है। उस पर भी आपने देख लिया कि पिछले 3 साल से कितना काम हुआ और अभी क्या हालात हैं। सो देयर इज सीरियस इनकॉम्पिटेंसी एंड नॉन परफॉर्मेंस बाय द गवर्नमेंट इन दिस सेक्टर। You're right. जवाद, हम देखते हैं डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो वो भी इंटीग्रेट है IT के साथ, क्लासेस हो रही हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस हैं, ऑनलाइन असेसमेंट्स है, चैट GPT यूज़ हो रहा है और ईमेल्स हैं और बहुत सारी कम्युनिकेशन है, जूम मीटिंग्स हैं, इंटरनेशनल कम्युनिकेशंस हैं, वहाँ पर मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत हो रही होती है। फर्दर मोर हमारा जो कॉर्पोरेट है वहाँ तो ऑलरेडी डिपेंडेंट है, सारा ऑरेकल सॉफ्टवेयर्स और मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स आपके IT बेस चल रहे होते हैं। वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि स्लो इंटरनेट की वजह से वो ऑपरेट नहीं कर पा रहे, वहाँ प्रॉब्लम आ रहा है और फिर लोग ऑल्टरनेटिव तलाश करें लेकिन उनको वो चीज़ मैसर हो नहीं पा रही। तो ये जो डिस्ट्रप्शन इंटरनेट वाला है इसने तो बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है। अगर हम रेवेन्यू की बात करें वो तो हमें नज़र आ रहा है कि वो नहीं हो पा रहा, उसमें नुकसान है। मुझे समझ नहीं आ रही कि आगे निज़ाम कैसे चलेगा। देखिए, इसमें ये है कि अभी जो एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस हैं, दे आर लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव्स, जिसमें सैटेलाइट बेस्ड कनेक्टिविटी है और बाकी ऑप्शंस हैं। तो आपको पता है ना, स्टारलिंक भी एक ऑप्शन आ गया है वर्ल्ड के अंदर जो कि सीमलेसली इंटरनेट गीगाबिट स्पीड्स में प्रोवाइड करता है। फिर आपके पास VSAT कनेक्टिविटी का ऑप्शन है जिससे आप सैटेलाइट लिंक इस्टेब्लिश करके तो यू कैन गेट कनेक्टिविटी। सो जब लोग ऑल्टरनेट्स पे शिफ्ट हो जाएंगे तो गवर्नमेंट को फिर और मसाइल आएंगे। तो इंटरनेट जो है वो आजकल बेसिक रिक्वायरमेंट है इकोनॉमी की और लोगों की, और इसके ऊपर किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन करना और इसको डिस्टर्बेंस करना, it's very and bad. Most important is the essential part of our daily communication as well.
अब देखें कि सारा डिपेंडेंट है एप्लीकेशंस पर। अच्छा जवाद, लोग ये कह रहे हैं, रिसोर्सेज में बात हो रही है, सोशल मीडिया पे डिस्कस हो रहा है कि देयर इज़ समथिंग बिहाइंड दिस पॉलिटिकल मूवमेंट। कुछ इस तरह से भी कहा जा रहा है कि इसको दानिस्ता तौर पर कम किया जा रहा है, रोका जा रहा है। देयर इज़ समथिंग। देखें, कोई भी स्टेप लेना हो उसके प्रोज एंड कॉन्स एवेल्युएट करने होते हैं। सो इकोनॉमी एक ऐसा फैक्टर है कि जिसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, जो कि हमारी करंट इकोनॉमिक सिचुएशन है। सो एक एक डॉलर जो है वो हमारे इकोनॉमी के लिए इम्पोर्टेंट है। और वो आ रहा है आपकी डिजिटल इकोनॉमी से। जब डिजिटल इकोनॉमी सफ़र करेगी और डॉलर्स आना बंद होंगे तो हम मज़ीद एक क्योटिक सिचुएशन में जाएंगे, जो कि वी कैन नॉट अफोर्ड दैट। सेकेंडली, जो हमारा पाकिस्तान का मेजर टैलेंट है विच इज़ यंग पॉपुलेशन, विच इज़ 60% इज़ अंडर 30 ईयर्स ओल्ड, तो आप उनको क्या मैसेज दे रहे कि डोंट लिव इन दिस कंट्री? तो जो कि डिजिटल इकोनॉमी पे स्विच हो चुके हुए हैं, सो दे आर लुकिंग फॉर द ऑप्शंस, और जिसको ऑप्शन मिलेगा वो यहाँ से फिर चला जाएगा। पीपल आर मूविंग, जा रहे हैं। आप देखें इस वक्त सिचुएशन क्या है। आपके बेसिक सर्विसेज देख लेना। आपकी बेसिक सर्विसेज लोगो डिज़ाइन की हैं, कंटेंट राइटिंग की हैं, ग्राफिक डिज़ाइन की हैं, वेबसाइट डिजिटल मीडिया मार्केटिंग भी है जवाद, जो एड्स लगते हैं, बूस्टिंग होती है सारी, और इससे रिलेटेड सारी जो चीज़ें हैं इकोसिस्टम के अंदर। और आपके लोग रिमोट एरियाज़ में, गांव में बैठ के ये काम कर रहे हैं, यूट्यूब वीडियोस आपकी बना रहे हैं, उस पर लोगों का अर्निंग डिपेंडेंट है। सो पॉइंट इज़ के आपकी लोगों के साथ जो है ना, ये बहुत ज़्यादती हो रही है। बिल्कुल, और इकोनॉमी को भी बड़ा नुकसान हो रहा है। अच्छा जवाद, मुझे ये बताएं कि इस वक्त हमारी जो इकोनॉमी है उसमें कितना परसेंटेज हमारा, एक अंदाजे के मुताबिक, डेफिनेटली एक हम भी सोच रखते हैं, आप भी दिमाग रखते हैं कि वो आईटी पे डिपेंडेंट है, हमारी इकोनॉमी का हिस्सा आईटी पे डिपेंडेंट है। अगर हम फ्रीलांसर्स की बात करें, डिजिटल इकोनॉमी के अभी तक करंट सर्वेज आए हैं ऑफिशियली अराउंड 2 से 3% जो आपकी जीडीपी है वो डिजिटल इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है, विच इज़ अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ नंबर। और अनऑफिशियली अगर आप देखें तो 8 to 10% आपका जीडीपी जो है वो आपका डिजिटल इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है। सो देयर इज ऑलवेज अ गैप बिटवीन ऑफिशियल नंबर्स एंड अनऑफिशियल नंबर्स। So, but thing is that there is a lot of about 10% of the GDP is dependent on digital economy. आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि आज से 10 साल पहले जैस ये जो ऑनलाइन पेमेंट्स थी, इनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। So, अब आपके बार्बर्स, सैलून वाले, लाइक बार्बर्स, आपके रेडी वाले, आपके दुकानदार, रिटेलर्स, ये सब जो है ऑनलाइन पेमेंट्स रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, सो यू डोंट हैव टू कैरी कैश एनी मोर। तो उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि जो आपकी फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो 0% से उठ के 15% के 10% 15% पे आई है। और ये वो है कि जो आपकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, और उसको भी बाय डेफिनेशन डिजिटल इकोनॉमी में इंक्लूड किया जाता है। तो अगर आप देखें कि आपका जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का वॉल्यूम है वो कितना बड़ा है, सो और प्लस बाकी जो हैं जो बाहर से इनकम आ रही है फ्रीलांसर्स की और सॉफ्टवेयर सर्विसेज की, बिल्कुल वो कितना है। सॉफ्टवेयर हाउसेस आपके चल रहे हैं इतने सारे। यू आर राइट जवाद, लेट्स सी कि अल्लाह ताला इस मुल्क पे अपना करम करे, और हम दुआ गो हैं ये इंटरनेट का इशू एज सुन एज पॉसिबल जो है फिक्स्ड हो जाए। आपका बेहद शुक्रिया। और बहुत खूबसूरत जवाद ने बात करी कि इस वक्त टेक्नोलॉजी के हवाले से हमें सीरियस होना होगा और बड़े मजबूत और रैपिड एक्शंस लेने होंगे ताकि इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सके और मामलात को बेहतर किया जा सके। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मज़ीद इश्यूज़ पर बात करेंगे। स्टे